जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग डे 21 तक अपना 90% सिलेबस कर लिया है। तो अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको उन सब टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी लग जाए कि क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेट मेडिकल वालों का 2014 का केमिस्ट्री पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे पेपरों को सॉल्व कर लिया है। आपको उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो दोस्तों जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, नेम द इंडिकेटर विच टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। हमारे को इंडिकेटर बताना है जो कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। तो ये वाले दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जिन्होंने मेरी 25 डेज वाली वीडियोस देख रखी है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर देता है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है हमारे पास चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज ऐसा इंडिकेटर होता है दोस्तों जो एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक और बेसिक में ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अ डेज विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर अ प्लेस ऑफ कोल टार। तो फॉर अ मेटलिंग ऑफ रोड, जब हम मेटलिंग ऑफ रोड यूज करते हैं तो कोल टार की जगह हम कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करने लगे दोस्तों। तो इसका आंसर होना था बिटुमन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपने 25 डेज के जो हम लास्ट में प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आपको डाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, acid released during a bite of ant is neutralized by rubbing with calamine which contains। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि इन्होंने पूछा कि हमारे पास एसिड बताना है जब हमारे को आंट बाइट करती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करते हैं। पर विद कैलेमाइन, कैलेमाइन के साथ हम कौन सा एसिड यूज करते हैं। तो वो करते हैं हम दोस्तों जिंक कार्बोनेट। कैलेमाइन में क्या होता है हमारे पास, जिंक कार्बोनेट होता है। इस वे में ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अगर ऐसे पूछा होता विदाउट कैलेमाइन तक ना पूछा होता, अगर ये वाला क्वेश्चन हम काट देते बाय रबिंग, तो इसका आंसर होना था हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर होना था जिंक कार्बोनेट, क्योंकि जो कैलेमाइन क्या कंटेन करता है, जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है और फेरिक ऑक्साइड का कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड कंटेन करता है। तो कैलेमाइन एक तरह से हमारा मॉइस्चराइजर भी होता है दोस्तों, और जिसमें फिनोल भी होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो हम जब हमारे को आंट काटती तो उसके एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलेमाइन का यूज करते हैं। और जो कैलेमाइन में क्या क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, और अगर कैलेमाइन वाला हटा देते तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच पॉलीमर इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको। मेलेमाइन क्या होते हैं हमारे पास, थर्मोसेटिंग होते हैं। बाकी सारे दोस्तों पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन, ये सारे क्या है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास दिस सिंथेटिक फाइबर विच अपीयर टू रिजेंबल वूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर विच रिजेंबल ऑफ वूल, तो हम वूल से रिलेटेड कौन सा फाइबर होता है दोस्तों, आर्कलिक दोस्तों, अक्राइलिक, ACRYLIC, अक्राइलिक होता है हमारे पास, जिसको हम सिंथेटिक वूल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल विच गैस इज दिस। तो जब हमारे पास कोल और डीजल बर्न करता है तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो NO2 कभी निकल नहीं सकती, SO2 कभी निकल सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। तो कौन सी गैस निकलती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का हमारे को क्या निकालना दोस्तों, कंजुगेटेड बेस निकालना। तो ये क्वेश्चन भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। कंजुगेटेड बेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या कंजुगेटेड बेस होता है। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। जब भी हम कंजुगेट बेस निकालते हैं दोस्तों, एक H रिमूव करते हैं, और जब हम रिमूव करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो एक H रिमूव किया तो दोस्तों क्या हुआ, एक NH2 नेगेटिव बन गया। अगर दोस्तों यहाँ से फिर से कंजुगेट बेस निकालना तो एक और H को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव साइन कितने आ जाएंगे, पहले एक था अब एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो दो नेगेटिव साइन आ जाने। कंजुगेट बेस को मैच निकालते हैं। और पूछा होगा अगर कंजुगेट एसिड,
अगर अमोनिया का कंजुगेटेड एसिड पूछा होगा तो एक एच को हम क्या कर लेते दोस्तों, प्लस करते थे, मतलब NH4 बन जाएगा। पर अब नेगेटिव साइन नहीं आता दोस्तों, अब कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर फिर से इसका कंजुगेटेड एसिड बोल रहा था तो एक और एच प्लस कर देंगे, NH5 हो जाएगा यहाँ पे, +2 पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, पर आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको कंजुगेट बेस और एसिड निकालने आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा गलत था आया हुआ, ठीक है। तो वैसे तो CNG और मीथेन की बराबर ही होती है, कुकिंग की बहुत कम होती है, पेट्रोल की कितनी बहुत कम। पेट्रोल की तो वैसे भी मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू बता देता हूँ, इसकी होती है 45,000, CNG और मीथेन की होती है दोस्तों 50,000 किलो जूल। तो कुकिंग की होती है दोस्तों बहुत, कुकिंग की तो बहुत कम होती है दोस्तों, 5,000 के आसपास होती है। तो इन तीनों में से तो दोस्तों हाईएस्ट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वैसे आप CNG और मीथेन पे किसी पे भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शेविंग क्रीम इज ए कोलाइडल इन विच। तो दोस्तों ये वाला एग्जांपल मैंने अपनी वीडियोस में कराया था, जो हमारे पास शेविंग क्रीम होती है तो उसमें हमारे पास किस टाइप का कोलाइडल होता है दोस्तों, उसमें गैस क्या होती है, गैस डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम। तो हमने उसमें दोस्तों डिस्पर्स फेस भी किया था, डिस्पर्स मीडियम भी किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन से एक साल छोड़ के क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों, 1 या 2 साल छोड़ के कोलाइडल सॉल्यूशन से आंसर आ ही जाता है। तो एक बार आप, मैंने टेबल बना के रखा अपनी वीडियोस में, आप उस टेबल को लर्न करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो इसका आंसर होना था गैस डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेन्स। तो दोस्तों जब हमारे पास इथाइल अल्कोहल क्या होता है हमारे पास, C2H5OH, ठीक है। जब इसको हम ट्रीटेड करते हैं किसके साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ, किसके साथ, कंसंट्रेटेड के साथ, एट कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन पे, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है दोस्तों। मैं आपको ऐसे लिख लेता हूँ C2H5 को, 1 2 3H C2H5OH, ठीक है। इसको जब हमने ऐसे लिखा तो इसको हम ट्रीटेड करते किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर कहाँ से रिमूव होगा, इसका OH और एक किसका H रिमूव हो जाएगा। तो क्या 2 H हो गए, 1 O हो गया, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे CH बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, CH बच जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, CH बच जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, इथीन प्रोड्यूस हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वुड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील एटसेट्रा आर दी सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो जब भी हमारे दांतों से खून निकलता है या हमारे पास जब भी हमारे पास वुंड निकलता है, तो जब भी उसकी ब्लीडिंग होती है तो हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो ऐसे सिम्टम्स जब भी आते तो कौन सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से आते, तो इसका आंसर होना था दोस्तों स्कर्वी। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्कर्वी। और स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से। तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, तो इसका आंसर होना था हमारे पास क्या, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा दोस्तों जीके से क्वेश्चन आ गया था, रामपुर बुशहर ब्रीड ऑफ शिप डेट गिव्स वूल इन दी स्टेट ऑफ। तो रामपुर बुशहरी एक ब्रीड होती है शिप की, तो वो दोस्तों हमारे को वूल प्रोड्यूस करती है, तो किस स्टेट से होती है दोस्तों, तो रामपुर बुशहर तो वैसे हिमाचल प्रदेश पे, पर दोस्तों इस टाइप की ब्रीड हमारे पास उत्तर प्रदेश में भी होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया था, तो इसका मैक्सिमम बच्चे इसमें ए ऑप्शन नंबर ए में टिक कर देते हैं, पर इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में हमारे पास ब्रीड पाई जाती है, रामपुर बुशहरी ब्रीड ऑफ शिप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पेपर में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि ये दोस्तों 2014 है। तो 14 में जब भी पेपर आता था तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता था, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता था पूरे साल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा आर मिक्स्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, वॉयलेट कलर अपीयर्स। पहले तो दोस्तों यहीं तक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हमारे को पता चलती है कि जब हम भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा को जब भी हम मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर होता है दोस्तों, वॉयलेट कलर हमारे पास निकलता है। और वो वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, वो इंडिकेट करता है हमारे पास प्रोटीन। ये इसको हम प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन वो डिटेक्ट करता है। और दोस्तों कॉपर सल्फेट क्या एक ड्रॉप से, तो कॉस्टिक सोडा की हमारे पास कितनी ड्रॉप्स डालनी पड़ती है, 10 ड्रॉप्स डालनी पड़ती है। तो ये हमारे पास किस लिए टेस्ट किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। और कौन सा कलर देगा दोस्तों, जब भी हम डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन करेंगे, वॉयलेट कलर देगा। तो क्वेश्चन कई बार दोस्तों हमारे से घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान से रखें कि हर एक चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द बेस विच इज यूज एज अ विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर के लिए हम कौन से बेस को यूज करते हैं दोस्तों, ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेम द yarn which shrinks away from the flame or burns but does not melt and has the odor of। तो दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सिल्क। इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। तो दोस्तों ये तो मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। वैसे इस वे में वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं, पर इन्होंने पूछ दिया था टूथ एनिमल इज मेड ऑफ। टूथ एनिमल किससे बना है, तो दोस्तों इन्होंने फॉर्मूले दिए चार। ठीक है दोस्तों, तो टूथ एनिमल का आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। टूथ एनिमल का फॉर्मूला होता है हमारे पास CA10 PO4 6 और OH ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास टूथ एनिमल का फॉर्मूला आता है, पर ये फॉर्मूला आपको कहीं भी नहीं यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर हम इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, तो ये क्या बनेगा हमारे पास CA5। देखते जाओ दोस्तों, PO4 की 6 था यहाँ पे, तो क्या बचेगा 3, फिर यहाँ क्या बच जाएगा OH। ये हमारे को फॉर्मूला दोस्तों नजर आता है। ये फॉर्मूला कहाँ नजर आता है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आता है। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। वैसे तो दोस्तों फॉर्मूला चेंज नहीं होता, पर इन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इनमें से आपको बताना कि मोस्ट बेसिक कौन सा है। एक दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इस ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक होता है, तो दोस्तों आपको एक पैटर्न बता दूं कि अमाइंस में हमेशा डाई मिथाइल नहीं दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इथाइल है। तो डाई इथाइल अमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। फिर दोस्तों ट्राई इथाइल अमाइंस होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इथाइल अमाइंस आता है। उसका दोस्तों इथाइल अमाइंस आता है। उसके बाद हमारे पास दोस्तों अमोनिया आता है। ठीक है, तो ये इसके पास स्टैंड होता है। सबसे ज़्यादा बेसिक होता है हमारे पास डाई मिथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद होता है दोस्तों ट्राई इथाइल। उसके बाद होता है इथाइल और उसके बाद अमोनिया। तो 2 1 3 इसका पैटर्न रहता है दोस्तों। क्या रहता है 2 1 3, मतलब पहले डाई दोस्तों 2 1 3 नहीं 2 3 1, ध्यान रखना 231 से आप इसको याद रखेंगे। मतलब डाई इथाइल अमाइन, उसका ट्राई इथाइल अमाइन, फिर सिंपल इथाइल अमाइंस, फिर दोस्तों अमोनिया। तो सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन दैट इज आर पॉसिबल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज से आया, और मैं बार बार आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज करवा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, और लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बहुत अच्छी सी आपको करवाई थी, जिससे आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाए। तो और आपको अगर दोस्तों इस पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इनमें से हमारे को बतानी थी दोस्तों कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोस्तों जिंक और हमारे पास आयरन, जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो जिंक और आयरन में दोस्तों, जिंक और आयरन में हमारे पास दोस्तों जिंक मोर रिएक्टिव होता है। तो जिंक आसानी से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये बना देगा दोस्तों ZnSO4 प्लस Fe, ऐसे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे सेम यहाँ पे भी CuSO4 और आयरन में। तो जब जब दोस्तों हम कंपेयर करेंगे किस में, कॉपर और आयरन में, तो आयरन ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिव होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दोस्तों कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों FeSO4 आ जाएगा और Cu एज इट इज रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारे पास पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम दी एल्कली मेटल्स विच बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। तो ऐसे हमारे पास एल्कली मेटल पूछी दोस्तों। एक तो पहली बात है कि एल्कली मेटल हमारे को बतानी है जो लिक्विड हो जाती है एट रूम टेम्परेचर पे, जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज कर जाते हैं वो एज ए लिक्विड बिहेव करती है। और बतानी कौन सी दोस्तों, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन सी होती है, जो ग्रुप 1 में हमारे पास जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। तो उसमें दोस्तों एक सीजियम हमारे पास होती है मेटल, जो कि क्या होती है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, वो लिक्विड हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा रूम टेम्परेचर कर देंगे तो वो एज अ लिक्विड बिहेव करती है। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, विच कैटलिस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉलीथीन। तो जब भी हम पॉलीथीन की हमेशा प्रिपरेशन करते हैं, ये पॉलीमर वाले चैप्टर से आया है दोस्तों, तो हम कौन सा कैटलिस्ट को यूज करते हैं, हम कॉल करते हैं दोस्तों जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है जिसमें बॉन्ड होता है दोस्तों हमारे पास एल्यूमिनियम और
कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जिग्नलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास दोस्तों TiCl4 AlCH3 ट्वाइस, और साथ में होता है दोस्तों CH2। एक बार दोस्तों आप इसको गूगल पे भी चेक कर लेना कि इसका फार्मूला क्या होता है। मुझे तो शायद ये वाला लर्न आ रहा है, तो इसका फार्मूला दोस्तों मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, आप चेक कर लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना। TiCl4 AlCH3 का ट्वाइस CH2 का 2Cl। तो एक बार इसको दोस्तों चेक कर लेना। जिग्नल आटा कैटलिस्ट हम इसी को बोलते हैं। किस लिए यूज करते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ इथीन या पॉली इथीन के लिए भी, ठीक है दोस्तों। एक हाई डेंसिटी में हमारे को अगर ज़्यादा यील्ड में हमारे को पॉलीथीन चाहिए तो हम कौन से कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, हम जिग्नल आटा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, तो अमोनियम क्लोराइड और साल्ट को कैसे हम सेपरेट करते हैं दोस्तों, हम करते हैं सब्लिमेशन मेथड से। मान लो कोई एक हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक बिकर है, तो मेरी तो बिल्कुल ही ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे, इसमें दोस्तों हमारे पास साल्ट भी है और अमोनियम क्लोराइड भी। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा दोस्तों, जल्दी से हीट होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या दोस्तों, साल्ट बच जाएगा। तो इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, सब्लिमेशन मेथड से भी सेपरेट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के डायरेक्ट क्या बन दोस्तों, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, डायरेक्ट क्या बन गई इसके, गैस वेपर फेज में चला जाता है। तो डायरेक्ट सॉलिड से क्या चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की, नेम द गैस ऑब्टेन्ड व्हेन FeSO4 इज हीटेड। जब भी हम FeSO4 को हीटेड करते हैं तो कौन सी गैस ऑब्टेन्ड होती है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। FeSO4 को जब भी हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है Fe2O3, फेरस के ऑक्साइड बन जाते हैं, प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस हमारे पास कलेक्ट हो जाती है। SO2 और SO3 दोनों कलेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज स्टार्टेड बाय। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था दोस्तों, हमारे को दिया था JL प्राउस्ट ने। तो हमारे को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोस्तों किसने दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया हमारे को JL प्राउस्ट ने, PROUST। JL प्राउस्ट ने हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोराइड की क्या कंसंट्रेशन रहनी चाहिए जब हम ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितनी रहनी चाहिए दोस्तों, 1 ppm। इसका आंसर होना था कितनी रहनी चाहिए, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1 पार्ट्स पर मिलियन रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट का हम ये आइसोटोप जब यूज़ करते हैं तो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। कोबाल्ट CO60, इसका दोस्तों CO60 मास नंबर होता है दोस्तों। तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमारे को बताना है कि इनमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास एयर फिल्ड इन ए बैलून, ये तो दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास और स्टील, ये दोनों दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं, ओलॉय होते हैं। ओलॉय हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर अटेन करते हैं। तो इसका आयोडाइज साल्ट, तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हेट्रोजीनियस बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अ ग्रीन कोटिंग इज ऑब्टेन्ड। तो जब भी हमारे पास कॉपर वेसल को हम अगर मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो किस कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। और ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी वजह से होती है दोस्तों, CuOH2 और CuCO3 की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, वो ग्रीन कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रॉयल वाटर इज आल्सो नोन एज, रॉयल वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्वाजीजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको एक्वाजीजिया बोलते हैं, जो कि बना होता है हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड HCl और HNO3 से, जिसकी कंसंट्रेशन होती है HCl की 3 रेशियो और HNO3 की होती है हमारे पास 1 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो 3:1 पार्ट्स में हमारे पास ये एक्वारीजिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस इज यूज फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी गैस का यूज़ किया था हमने स्ट्रीट लाइट के लिए, हमने किया था कोल गैस का यूज़ किया था। ये भी दोस्तों बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ के नहीं जाते। तो इसका आंसर होना था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन जब भी करते हैं दोस्तों हम, तो कौन से मेथड से करते हैं, यहाँ पे दोस्तों डूमा मेथड लिखा, तो इसका आंसर क्या होना था, ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में करवा रखे सारे मेथड, तो डूमा मेथड से इसका आंसर होना था। पर वैसे दोस्तों इसको कैजिडोल मेथड से भी करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, पर वो ऑप्शन में ही था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, डूमा मेथड इज राइट आंसर।
तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की एंड यहीं पे होती है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।